अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला अस्हाबिर राशिदीन अल कामिलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजअलू दुआ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जरा मोहब्बत के सामने से मिलके पढ़िए तू शाह खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब। से आखिर
मिला के हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। बादज़ अम्दो सलात लायके सद इज्जतो एहतराम तकरीम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम जमी उलमाए अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, लायके ताज़ीम इज्जत माब जनाब मोहतरम सरदार मोहम्मद सलीम साहब, मेज़बान गिरामी जनाब मोहतरम मोहम्मद यासिर साहब, कसीर तादाद में तशरीफ फरमा मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जिस प्यारे नबी की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुझे आज मौका मिला है और आप सुनने के लिए तशरीफ लाए, हमारा वो नबी है कि जो महबूबे कुल है। क्या कहा मैंने? महबूबे कुल है। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यूं कहना पड़ेगा कि हमारा नबी महबूबे मुतलक है। थोड़ा ज़ौक़ का इज़हार करेंगे तो मैं गुफ्तगू को कोशिश करूंगा कि आपके ज़हनों के मुताबिक ढाल सकूं। हमारा नबी महबूबे मुतलक है। क्या मतलब? जिसका दिल है वो भी मेरे नबी से प्यार करता है, और जिसका दिल नहीं वो भी मेरे नबी से प्यार करता है। आप कहेंगे जी ये क्या कह दिया आपने? ये कैसा जुमला है कि जिसका दिल है वो भी मुस्तफा से प्यार करता है, और जिसका दिल नहीं वो भी मुस्तफा करीम से प्यार करता है। ये कैसा जुमला है? अरे मोहब्बत और प्यार के लिए तो दिल का होना जरूरी है। जब किसी का दिल ही नहीं तो वह प्यार क्या करेगा? साहब ये वैसे ही ख्याल है कि प्यार के लिए दिल का होना जरूरी है। हाँ, तेरे मेरे दुनिया के जो प्यार और मोहब्बत के कानून और उसूल और ज़वाबित हैं, उनके मुताबिक तो यही है कि मोहब्बत के लिए दिल का होना जरूरी है। लेकिन जहां महबूब रब का यार हो, यार ऐसे नहीं। ये छोटे छोटे जो सामने बच्चे उठो इधर से, यार जरा बड़े सामने आओ, शाबाश ऐ थे अगे बेशक अगे ही बैठ जाओ, इन्हां दे अगे जब मामला तेरे मेरे और दुनिया के प्यार और मोहब्बत का हो तो उस वक्त तो कानून यही है कि मोहब्बत के लिए दिल का होना जरूरी है। लेकिन अगर तवज्जो रहे मामला हो रब के महबूब का, आम मामला हो
नबियों के इमाम की मोहब्बत का, तो वहां दिल होना भी जरूरी नहीं है। अरे अगर दिल मेरे नबी के प्यार के लिए लाजिम करार दोगे तो फिर क्या मफहूम बयान करोगे इस हदीस का कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये ओहद पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है, ये ओहद पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है। इसलिए कि प्यार के लिए अगर मोहब्बत के इजहार के लिए दिल का होना जरूरी हो तो दुनिया की कोई लुगत, कोई कानून, कोई दस्तूर ये साबित नहीं कर सकता कि पहाड़ों के भी दिल होते हैं। अरे अगर दिल नहीं तो मोहब्बत कैसे? अगर दिल नहीं तो प्यार कैसे? अगर दिल नहीं तो ये उल्फते मोहम्मदिया कैसे? चुप हो जाएंगे सारे दानिश्वर, सारे मुहक्किक खामोश हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा ना बरेली के शाह अहमद रजा से, बरेली के शाह अहमद रजा से कोई पूछेगा तो अहमद रजा कह देगा अरे ये तो अगर महबूबे महज कोई होता उसके लिए कानून था, मेरा नबी तो महबूबे मुतलक है, उसके लिए कोई कानून नहीं। दिल हो वो भी मेरे यार से प्यार करता है और दिलों वाले ना हो वो भी मेरे नबी से प्यार करते हैं। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल। प्यार से आवाज आए मिसाल तेरी। अगला एक जुमला और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, तवज्जो। हर प्यार करने वाले का, हर मोहब्बत करने वाले की ये दिल की तमन्ना होती है, तवज्जो है ना। हर मोहब्बत करने वाले के दिल की ये चाहत है कि उसका महबूब सबसे सोना। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शक किसी साहब को? भाई हर मोहब्बत वाले के दिल की ये तमन्ना है कि उसका महबूब नहीं, सिर्फ सोना नहीं, सबसे सोना, सिर्फ सबसे सोना नहीं, सबसे तगड़ा हो, सबसे ज्यादा अमीर हो, सबसे ज्यादा बात वाला हो, सबसे ज्यादा ताकत वाला हो, सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, सबसे प्यारे अखलाक वाला हो। इसके बावजूद जैसा किसी को रब ने बनाया वो वैसा ही होता है। ना तो कोई प्यार करने वाला उसके हुस्न को घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है, ना उसकी ताकत को कोई घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। जितना रब ने दिया है बस उतना ही होता है। साहब मेरा एक ही जुमला है, अगर इसी को कोई समझ लेना ये सुन्नी वादी का चक्कर ही खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए कि नबी को गैब का इल्म है या नहीं, ये झगड़ा खत्म हो जाए कि सोना मोहम्मद नूर है या नहीं, ये रोला खत्म हो जाए कि नबी हाजिर नाजर है या नहीं, ये झगड़ा मिट जाए कि नबी मुख्तारे कुल है या नहीं, ये झगड़ा मिट जाए कि सोने मोहम्मद की बात में कोई ताकत है या नहीं। बस जुमला इतना पल्ले बांध के जाइए कि जब तेरी और मेरी ये ख्वाहिश मर्जी होती है कि तेरा और मेरा महबूब वो हो जो सबसे ज्यादा सोना हो, सबसे ज्यादा ताकत वाला, सबसे ज्यादा हुस्न वाला, सबसे ज्यादा बात वाला, सबसे ज्यादा इल्म वाला, सबसे ज्यादा शान वाला, सबसे ज्यादा इख्तियार वाला, तो जरा खुद सोच क्या रब ने अपने महबूब में कोई कमी छोड़ी होगी? तवज्जो फरमाइए,
जब ये बात मुसल्लमा है कि तेरा मेरा नबी महबूबे कुल है, महबूबे रब है, और जब महबूबे रब है तो महबूबे सब है। जब मोहब्बत भी मान ली तो फिर ये मानते हुए क्या पेट में दर्द उठता है कि रब ने इल्म में भी बेमिसाल बनाया है, रब ने हुस्न में भी बेमिसाल बनाया है, रब ने हुजूरी में भी ताकतवर बनाया है, रब ने इख्तियार भी बेहिसाब अता फरमाया है। तो जब रब के महबूब को महबूबे कुल मान लिया तो मुख्तारे कुल मानते हुए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें कहने दो कि न बन सकी है, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी। बिस्मिल्लाह, जरा इस स्पीकर पे उठाओ ना इकमा तो देखो फिर गुफ्तगू कैसी होती है ना हम ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन मिसाल तेरी। अपने महबूब की अजमत व शान, कुदरत व कमाल, अपने नबी की इज्जत अफजाई के लिए तेरा मेरा रब तुझे मुझे हुक्म दे रहा है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बअदा। में जिस तरह एक दूसरे की दुआ को समझता है, मेरे यार की दुआ को इस तरह ना समझना। जैसे आपस में हम एक दूसरे की दुआ को समझते हो, ऐसे मेरे नबी की दुआ को ज़हन हाज़िर रखना, ऐसे मेरे नबी की दुआ को ना समझो, ना बनाओ। तेरी दुआ, तू 17 मन का बोझ उठा के माथा रगड़ रगड़ के टक निकाल, तू रो 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 के मुसल्ला गीला कर दे, ताज्जुद पढ़ 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 सारा मसला महल्ला बड़ा, मर्जी आई तो कोई मानेगे नहीं तो जा आए। और मेरा नबी, मेरे नबी को दुआ की तो दूर की बात है, मेरा नबी इशारे करेगा, इशारे भी पूरे हो जाएंगे। मेरा नबी इशारा करेगा ना, मैं इशारों का भी ख्याल रखूंगा। आए हाय यार, ये बड़ी प्यार की बात है। मैं अपने नबी के इशारे का भी लिहाज रखता हूं, कहां इशारा कहां दुआ। इशारा यार, अगर रब नबी के इशारों की लाज न रखता तो चांद के वैसे ही टुकड़े कर देता। ये चांद के वैसे ही टुकड़े हो रहे हैं। ये चांद के टुकड़े होना इस बात का बैयन सबूत है कि मेरा रब अपने महबूब के इशारों का भी ख्याल रख रहा है कि मेरा नबी इशारा करे, इशारा भी खाली ना जाए। और लफ्ज निकालना तो दूर की बात है, इशारा भी मेरे यार का खाली नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। और सिर्फ इधर नहीं, कयामत को भी। क्या कहा मैंने? कयामत को भी। निकली जो मुंह से तेरे
बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। मेरा नबी इशारे अब जरा समझना, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ बात पहुंचाने की। तो रब कहते हैं जब नबी के इशारों में इतना सा है, मेरे रसूल के इशारों में इतनी पावर है, किसी की जुर्रत है मेरे सर से इमामा उतार दे। अगर जुर्रत है तो इशारा करो। आप दूर रह बैठे हैं, ये नाज़िम साहब मेरे करीब बैठे हैं, 1-1.5 फुट का फासला है, 2 फुट का फासला है। ये भी अगर सारी रात इशारा करते रहेंगे, मेरा इमामा तो दूर की बात, ये एक फूल की पंखड़ी, फूल की पत्ती, ये भी नहीं हिला सकता। लेकिन मेरे रसूल के इशारे की पावर देखिए। मेरा नबी जमीन पे बैठा, सूरज डूब गया। मैं जरा गहराई में जाकर समझाना चाहता हूं, थोड़ा ज़हन को हाजिर रखना है। सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू के कतरे टपक पड़े। अली तू रोए, और वो भी मेरे सामने। क्यों रोया? या रसूल अल्लाह, नमाज तो क्या है, कज़ा पढ़ लेना, मदीने वाले मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। नमाज पढ़ूंगा लेकिन कज़ा नहीं, अदा पढ़ूंगा। अच्छा, तू फिर क्या देख रहे? तू तो लौट। बज़ाहिर सुभान अल्लाह कर दिया आपने, माशाअल्लाह सूरज पलट आया। लेकिन आओ जरा इसकी गहराई में जाके देखें कि ये कितनी बड़ी ताकत है। समझने वाले समझने की कोशिश करना। मेरे मुस्तफा ने इशारा किया दुआओं की, बाद में के इशारा किया वाले का नहीं, नबी ने दुआ की। हमें दोनों मंजूर है, तवज्जो। अब ये जो सूरज है ये कैसे चलता है? यहां साइंसदानों का नजरिया और है, फलासफा का नजरिया और इस्लामी नजरिया और है। साइंसदानों का नजरिया आप बता दें, बाकी मैं बता दूंगा। भाई बात है, आप लोग साइंस पढ़ने वाले हैं ना, साइंसदानों का नजरिया आप बता दीजिए। साइंसदानों का नजरिया यह है कि यह सूरज नहीं चल रहा, यह जमीन हरकत कर रही है। जमीन हरकत करते करते जब सूरज के सामने आती है तो दिन, जब पीछे चली जाती है तो, यही है ना नजरिया साइंसदानों का। अब बोलो यार, तुसी फेल कंपनी। यह है साइंसदानों का नजरिया। फलसफा वाले वो ये कहते हैं कि नहीं, न जमीन चल रही है न सूरज चल रहा है, बल्कि ये सूरज आसमान के अंदर फिट है और पहला आसमान दूसरे में फिट है। जैसे अंगूठी में नगीना, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में, पांचवा छठे में, छठा सातवें में। तो जब ये दिन और रात होते हैं ना, जब सूरज चलता है तो अकेला सूरज नहीं चलता, 7 आसमान चलते हैं। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? फलसफा ये कहते हैं। अब साइंस वालों का नजरिया भी आपके सामने कि सूरज नहीं चल रहा बल्कि जमीन चल रही है। फलसफा का नजरिया आपके सामने कि न जमीन चल रही है न सूरज अकेला चल रहा है, बल्कि 7 आसमान चल रहे हैं। और इस्लामी नजरिया यह है कि ये जमीन नहीं बल्कि सूरज बजाते खुद चल रहा है। ये इस्लाम का नजरिया है।
सूरज बजाते खुद चल रहा है। अब ये सूरज है कितना बड़ा, ये आपकी जो जमीन है इस जैसी 13 लाख जमीनें, 13 लाख जमीनें हो, तब जाकर वो एक सूरज की जसामत को पूरा करने के काबिल होगी। 13 लाख जमीनें। अब मेरे मुस्तफा ने जब सूरज को पलटाया, तेरी मेरी नजर में तो छोटा सा सूरज पलटा है, लेकिन हकीकत में जरा देख क्या क्या किया मेरे नबी की उंगली ने, हकीकत में देख क्या क्या किया मेरे मुस्तफा के इशारे ने। अगर फलसफा वालों की शान, फलसफा वालों की बात माने, अबे समझने वाले यूं समझ, अगर अपने हाथ से तू चक्की चला रहा हो, उसको चलते हुए रोकने की कोशिश करे तो तेरा हाथ तेरे बाजू से अलग हो जाएगा। अगर तू किसी मोटर मशीन के जरिए से चला रहा हो, तेरे हाथ का रगड़ा लग जाएगा, बल्कि वो तुझे भी उठाकर फेंक देगी। तो छोटा सा चक्की का पार्ट अगर तू और मैं हाथ क्या पांव आगे रखे, उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर बड़ा पार्ट हो, उसको पूरा ट्रक लगाकर खींचे, उसको रोक नहीं सकते हैं। अब जरा देख, सूरज जो हरकत कर रहा है तो कितने हजार किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कर रहा है। सूरज के गिर्द जमीन चक्कर लगा रही है तो कितने हजार फी घंटा, कितने हजार किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जमीन हरकत कर रही है। अब अगर साइंस वालों की बात माने तो नबी के इशारे से ना सिर्फ ये कि सूरज नहीं, बल्कि चलती हुई जमीनें रुकी, रुकी नहीं, पीछे पलटी। 7 जमीनों की ये चक्की रुकी नहीं, पीछे अब कितने हजार किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चल रही है, रुकी नहीं। प्यार से यार, प्यार से, रुकी नहीं, पीछे पलटी। अगर फलसफा वालों की बात मानो तो सिर्फ सूरज नहीं, बल्कि इशारा हुआ 7 आसमान रुके, रुके नहीं। अद्दे अद्दे बोले, अद्दे बोले, अद्दे बोले, सुभान अल्लाह। 7 आसमान रुके नहीं, पीछे पलटे। और अगर इस्लाम की बात को माने तो 13 लाख जमीनों से बड़ा सूरज इशारे से रुका नहीं, पीछे पलटा। अगर मोहम्मद के हाथ के इशारे में इतनी ताकत है तो मोहम्मद की जात में कितनी ताकत होगी। तो फिर हम क्यों न कहना बन सकी है। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए जोश था, जरा जोक के साथ करके कहिए न बन। मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन। मिसाल तेरी, मेरा रब फरमाता है जैसे आपस में एक दूसरे की दुआ को समझते हो, मेरे महबूब, मेरे प्यारे मदीने वाले हबीब की दुआ को वो दर्जा ना देना जो तुम्हारी दुआओं, तुम अपनी दुआओं को समझते हो। इसलिए कि दुआ तो बड़ी बात है। मेरा नबी अगर इशारा करे, इशारा नहीं बल्कि ख्याल करे, ख्याल करे, ज़बान से वैसे ही कुछ जुमला कह दे, मैं रब इतनी गैरत रखने वाला हूं कि नबी का कोई जुमला भी खाली नहीं जाने देता। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम की शान है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक आदमी बायां से खा रहा है,
ये भी एक रिवाज है। हम अंग्रेजों के ना गोरे गोरे वो करते हैं ना, खड़े होकर पीते बाएं हाथ से, हम भी कहते हैं हम हीरो लगना चाहते हैं। हालांकि आज गोरे ताकीद करके दाएं से खाना शुरू हो गए। क्यों? उनके डॉक्टरों ने लिखा, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा ए पता नहीं कि क्यों, लेकिन राइट हैंड से खाने से ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है। या सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। आज हमारा नौजवान जो है ना, वो लंबे लंबे इधर से बाहर रख के वैसे शेव, क्लीन शेव करके खुश होता है, मैं हीरो लगता हूं। किसी एक को मैं हिट नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा मिशन है, मेरा मकसद है, मैं बताता हूं। गोरों ने रिसर्च की। किसने? अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार मोहम्मद जो मुसलमानों का नबी है, इसकी हर बात में कोई ना कोई राज जरूर है, दाढ़ी पे रिसर्च करो। क्यों? जर्मनी की यूनिवर्सिटी के एक शोबा ताकीक है, उन्होंने 10 साल रिसर्च की। 10 सालों के बाद जो उन्होंने रिजल्ट आउट किया, उन्होंने कहा हैरत अंगेज तौर पर दाढ़ी रखने वाला 32 बीमारियों से बच जाता है। कितनी? इसके और फवायद गिने। न सिर्फ दाढ़ी रखने वाला बीमारियों से बचता है, बल्कि दिल के हवाले से, जिल्द के हवाले से, कैंसर के हवाले से बहुत सारी उसको सहूलियात मुयस्सर आ जाती हैं। एक दिन में 10,000 गोरों ने दाढ़ी रखी, और कई तो मुसलमान हो गए कि यार तुमने 10 साल के बाद ये रिजल्ट आउट किया है, 10 सालों के बाद ये बताया है कि दाढ़ी रखने में कितना फायदा है, हम उस नबी का कलमा क्यों ना पढ़े कि जिसने बगैर बताए अपनी उम्मत को कह दिया था दाढ़ी ना मंडवाना, इसमें मेरी उम्मत का ज़ेवर है, ये मेरी उम्मत के मर्दों का ज़ेवर है। तो बात ये मेरा भाई कि मेरा रसूल, मेरा नबी, मेरे रसूल की एक बात कहना तो दूर, आए हाय बाएं हाथ से खा रहा था बंदा, मेरे आका ने फरमाया दाएं से खाया कर। क्या बोला? हाँ, उठता ही नहीं, मरते मर गया, फिर दायां हाथ मुंह तक नहीं गया। ये क्यों है? रब कहते मेरा नबी जुमला बोले, मेरा नबी लफ्ज ज़बान से निकाले और मैं उसको सदाकत का पैराना अता न करूं, ये यारी तो ना हुई ना, ये मोहब्बत और ताल्लुकदारी तो ना हुई, ये मोहब्बत का तकाजा है। मेरा नबी अगर रात को दिन कह दे तो हो जाए, दिन को रात कह दे तो हो जाए, अंधे को बीना कह दे तो हो जाए, बीने को अंधा कह दे तो हो जाए, मेरा नबी किसी को जन्नती कह दे तो हो जाए, किसी को दोज़खी कह दे तो हो जाए। समझ गया? सिर्फ जन्नती नहीं, दोज़ख भी मेरे नबी के इख्तियार में है। अल्लाह अकबर। एक साहबा फरमाते हैं कि जंग हो रही थी कि एक नौजवान को देखा सबने, बड़ा दलेरी के साथ शुजाअत के जोर दिखा रहा है। मेरे करीम नबी के सहाबा ने जब उसकी दलेरी के ये जौहर देखे, सरकार की बारगाह में अर्ज की, सोनिया फुलां नौजवान बड़ी दलेरी से लड़ रहा है। मेरे आका ने फरमाया बेशक वो लड़ रहा है, लेकिन है तो वो दोज़खी, दोज़खी है वो। कौन है? सहाबा कहते हैं हम हैरान हो गए कि हमारे सामने उसने 6-7 काफिरों को गिरा के नीचे तड़पाया कि यार इतना शुजाअत के साथ, दलेरी के साथ जिहाद करने वाला ये दोज़खी है। एक साहबी ने उन्होंने कहा मैं आख्या फिर तकांगा कि दोज़खी बनदा किंजे, कम जंदियां वाले ने, तवज्जो से यार, तवज्जो से, ए दोज़खी बनदा किंजे।
अल्लाह अल्लाह रसूल अकरम के सहाबी फरमाते गए, मैंने उस शख्स को देखा, मैं उसी के चारों तरफ घूमने मंडलाने लगा कि देखूं तो सही आकर मेरे मुस्तफा की बात क्यों कर सच्ची हो सकती है, किस तरह अल्लाह उसे सदाकत का पैरहन अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह सहाबी फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कि लड़ते लड़ते कई काफिरों को खाको खून में मिलाते हुए अचानक उसको जख्म लगे, वो नीचे गिर गया, जख्मों के दर्द से कराने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया, फिर जख्म बर्दाश्त ना कर सका, अपने पहलू से उसने लगे हुए खंजर को निकाला, अपने दिल में उतार के खुदकुशी कर ली। मैंने उधर ही सदा बुलंद की, सदक़त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आका आपने सच फरमाया, क्योंकि मेरा नबी अगर किसी को दोज़खी कह दे वो जन्नती, मेरा नबी अगर किसी को दोज़खी, ऊंचा बोलो, हो नहीं सकता। क्यों? अल्लाह नबी के हर लफ्ज का पैरा देता है, हर जुमले की कदर करता है। तो मेरा रब फरमाता है, ला तजालू दुआ अर रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। आओ जरा अगली हदीस समात फरमाओ। मेरे करीम आका, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, आप मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी सामने से खड़े हुए आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ करीम आका, जरा ज़ौक़ इज़हार कीजिएगा ना, इंशाअल्लाह आपको सुकून आएगा ना। या रसूल अल्लाह, ए करीम आका, खुश्क साली इसने डेरे डाल लिए गए, हमारे अमवाल हलाक हो रहे हैं, हमारे जानवर हलाक हो रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई है, मदीने वाले पानी नहीं बरस रहा, हमारी जानें हलाक हो रही हैं, हमारे माल हलाक हो रहे हैं, हुजूर कुछ कीजिए। कम अज कम साहबा तो वड्डा तो ईदी जमे ही कोई नहीं, साहबा से बड़ा तो ईदी, ऊंचा बोल, पैदा ही कोई नहीं हुआ और ना हो सकता। सारे लोग जरा सारे जना ज़हन को हाजिर रख के बैठना है, मैं कोई बात करने लगा। सहाबा जैसे कट्टर तो ईदी लोग, पानी अगर मांगना चाहा, खुश्क साली थी, बारिश बरस नहीं रही थी, तो असहाबे पैगंबर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, सहाबा ने नबी के सामने अर्ज की, सोने मार गए। अब कोई सहाबा से पूछे, नबी के सहाबा, मुश्किल में तो अल्लाह को पुकारा जाता है। ये तो हमारे जनाब बसों के शीशा जो है ना स्टिकरों से भरा हुआ है, हरिपुर की हर दीवार और सरहद की हर जगह पर, हर मस्जिद की हर दीवार के ऊपर ये नारा लिखा हुआ है कि सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। नबी के सहाबा इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह को पुकारो। तुम अजीब लोग हो, तुम आकर नबी के सामने कहते हो सोने। तू कहने रिपोर्ट मेरे खिलाफ जानी है। मैं अर्ज करने लगा हूं कि ये मोहम्मद अरबी के सहाबा हुजूर के सामने खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, पानी खत्म, खुश्क साली ने डेरे जमा लिए, हमारी जानें हिलाक हो रही हैं, हमारे अम्वाल तबाह हो रहे हैं, कुछ करें।
पता है मेरे नबी ने आगे से क्या कहा? मैं तो बेख्तियार हूँ, मेरा तो कोई ताकत नहीं है, मैं तो कोई कर नहीं सकता, मैं यहाँ क्या करूँ? जाओ मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह के आगे मांगो, अल्लाह ही देगा भाई। नहीं, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, मेरे नबी को आप एक सेकंड नाज़म साहब प्लीज मेरी तरफ देखिए। हुजूर किबला, मुझे इस्लामाबाद में आप पारा में एक प्लाजा चाहिए भाई, इन आखने सोने मेरे को तो कोई नहीं, मैं इनसे मांगू जाकर, मैं कहूँ जनाब मेहरबानी करके मुझे सेनेट की एक सीट दे दे, अक्सर मैं आपको नाज़म हूं भाई, मैं सेनेट का तुझे सीट कैसे दूं? जाओ उसके पास जा, जो ये काम जो कर सकता है। अब बारिश बरस नहीं रही, खुश्क साली है, साहबा नबी के सामने आकर कहते सोने बारिश नहीं बरस रही, तो पता चला साहबी जो आया ना तो उसका ये अकीदा था, और तो कोई नहीं पर कर सकता है, सोना मदनी चंद कर सकता है। इसलिए कि ये सवाल मेरे नबी को चाहिए था। मेरे आका फरमाते मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आजिज मजबूर बिल्कुल बेख्तियार हूं, मैं तो आजिज बंदा हूं। भाई जाओ किसी और के पास चले जाओ, जाओ जाकर मुसल्ला बिछाओ, जाओ काबे के अंदर चले जाओ, खुदा से मांगो। नहीं, मेरे मुस्तफा ने देरी नहीं लगाई, मेरे आका फरमाया बैठ, मुस्तफा के हाथ उठे। अब साइंस वाले कहते हैं प्रोसेस ये है बारिश बरसने का कि पानी ठंडा होता है, ऊपर उठता है, तवज्जो है, सॉरी भाप बनता है, ऊपर उठता है, बादल ऊपर आता है, फिर उधर आकर ठंडा होता है। जब बादल ठंडे होते हैं तो फिर और कम अज कम तुसी गरम चाह कदे फ्रिज में रखो ना, उस भी ठंडे होने ते कोई 15 मिनट लगते ने। और गाल समझ आई कि नहीं? हालांकि गोरियां बड़ी तरक्की की थी, उसको भी छोड़ो, गर्म चीज तुसी जनाब किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखो ना, वहां भी 5-10 मिनट उसने ठंडे होने ते लाने। पर सोने मदनी दा चेहरा उत्ते उठिया ना, मेरे आका का चेहरा उठा ना, रब की गैरत को, रब की मोहब्बत को गैरत आ गई, हाँ रब के प्यार को गैरत आ गई। पर मैं सोने अगर यहां लगाऊं प्रोसेस पे काम, यहां अगर प्रोसेस पे काम लगाऊं, यहां अगर प्रोसेस पे काम लगाऊं और इस बादलों को ठंडा करके फिर इनको बरसाऊं, तो फिर यारी तो नहीं रहेगी ना, फिर इनको क्या पता लगेगा? वो तो समझेंगे खुद अल्लाह ही ने किया। पर मेरे हबीब आप देर नहीं लगाने का, मेरे मुस्तफा ने ऊपर देखा, हाथ नीचे आए, साहबा कहते हम बाहर खड़े थे, हमारी दाढ़ियों से पानी इस तरह टपका कि हमारी दाढ़ियां पानी। अल्लाह अल्लाह फरमाते बारिश में हम लोग घर को लौटे, हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध जुमारात बारिश लगी है, बारिश लगी है, बारिश लगी है। फिर जुम्मे का दिन आया, सरकार फिर मिंबर पे बैठे गए, असहाबे पैगंबर में से फिर साहबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आकाजी मकान गिर गए, जमीन सारी कैद सारे जल थल हो गए, हमारा चलना दुश्वार हो गया। सोनिया अब पानी बंद होना चाहिए, पानी अगर ना रुका हमारे ये मकानात गिर जाएंगे। आका ने तबस्सुम फरमाया, गोया सोच रहे हो कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है। मेरे आका मुस्कुराए, ऊपर देखा, इशारा फरमाया, अल्लाहुम्मा ला अलैना बल हवालैना। ऐ मेरे अल्लाह, अब मदीने के लिए पानी काफी हो गया है, मदीने पे नहीं बल्कि दाएं बाएं पानी बरसे। साहबा फरमाते हैं लगी हुई बारिश के अंदर हुजूर का इशारा हुआ, ऐनाका के सर के ऊपर से, मस्जिद नबवी के ऊपर से बादल फट गया, धूप निकल आई।
बादल फट गया, धूप निकल आई, उधर धूप निकली। फरमाते मदीने के ऊपर बारिश बरसना बंद हो गई, लेकिन बाहर निकल के देखा पहाड़ों पर जूं की तू बरस रही है। ए बारिश उधर भी रुक। कहा ना ना, सोने ने फरमाए बल, नबी ने फरमाया बल हवा लेना, या अल्लाह हमारे दाएं बाएं बरसती रहे। जब नबी ने कह दिया है तो रुकेंगे नहीं, वरना मोहब्बत पे हर्फ आता है। न बन सकी है, न बन सकी है। प्यार से यार, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, मिसाल तेरी। अल्लाह अल्लाह मेरा रब फरमाता है, मेरे नबी की दुआ को, अपनी दुआ ऊंचा बोल ना समझो। तुम तो दुआएं करते हो, अल्लाह तू मेरे सामने आ, मैं तेरे कदमों से लिपटूं। सुनी ने, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उनको कुफर बके तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बात यह है कि ये कहना कि अल्लाह तू आ जा, मैं तेरे कदमों से चिमट जाऊं, तू उतरता क्यों नहीं, तू आकर दलासा क्यों नहीं देता, मैं तेरी दाढ़ी को संवारूं, मैं तेरे से लिपट जाऊं, ये कहना कुफर है। इसको मत बस रोवालने ऐसे कम, मैं इतना रोया जनाब, जिंदगी कदे ना रोया। तू रोया किस शहीद है, कुफर पे तू रोया। ये कुफर है कि या अल्लाह तू आ, मैं तेरे कदमों से लिपटूं, क्योंकि अल्लाह को आने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह अपने इल्म के लिहाज से मौजूद है। भाई आप लोगों के इल्म में है ना, ये नेट पे भी और पूरी दुनिया में जनाब ये रोला है, ये कैसे चल रही है, हाय अल्लाह तू आ जा, क्यों नहीं आता प्यारे, हम तड़प रहे हैं। लोग रो बड़ा ऐ नहीं पता कि जनाब अपना भरा समझो है तू अल्लाह नू, माज़अल्लाह ए ते बंदा संगियों नू कहना तू आ जा, मैं तेरे पैर पकड़ा, तू आ जा, तू क्यों नहीं मानता, तू क्यों नहीं मानता। अल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं कहनी, समझ आ? अल्लाह कौन सा है, ला जिस्म लहू वला हियत लहू वला जिहत लहू वला जसीम लहू वला किस्म लहू वला कसीम लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू, ला हियत लहू वला जिहत लहू वला दिद्द लहू वला निद्द लहू वला कसीम लहू वला सूरत लहू वला मकान लहू वला ज़मान लहू। रब वो है जिसका ना जमाना है, रब वो है जिसका ना मकान है, रब वो है जिसकी ना हियत है, रब वो है जिसकी ना जियत है, रब वो है जिसकी ना सूरत है, रब वो है जिसके ना जिस्म के अज्जा है, रब वो है जिसके ना अज़ा है, रब वो है जो हर जगह है, न जमान में, न मकान में, न कैफियत में, न जियत में, न सूरत में, किसी तौर पर न मुकय्यफ है, ना वो मुशख्खस है, ना वो अल्लाह मुकय्यद है। तो जब वो नहीं तो उसको ये नहीं कह सकते तू आ मैं तेरे पैर पकड़ूं, क्योंकि उसका कोई पैर नहीं है। तो कोई इंसान थोड़ा है अल्लाह कि तू उसके पैरों से लिपटेगा। लिहाजा बंदा जरा सोच के बंदा रोंदा होंदा है कि मैं किस गल से रो रहा हूं। इस कौम दा भी अल्लाह ही हाफिज है। वो एक टीम जनाब पहुंच हुसैन पाक गए ने और रो रहे। ओ भाई सोचो तो सही वो क्या कह रहे हैं जिस पे आप रो रहे हो। अल्लाह तू आ जा मैं तेरे कदमों से लिपटूं और रो रहे। खुदा का बंदा ये देख ये बक क्या रहा। तुम मेरा रब फरमाता है ना 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 ना, याद रख मेरा महबूब इतनी शान वाला है, इतनी
इज्जत वाला है, ना उसकी जियत है, ना मेरी जियत है, लेकिन मेरे महबूब की ये इज्जत है, ये शान है मेरे महबूब की कि वो जो मुंह से निकाले मेरी गैरत मेरी मोहब्बत पर लाजिम है कि मैंने कभी अपने यार की बात को ठुकराया नहीं है। तो जरा मिल के कह दो, न बन सकी है, न बन सकी है मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी। अब जरा दुआ के माने पे आते हैं। वैसे एक बात में थोड़ा पीछे छोड़ के आ गया, साहबा खड़े हुए थे, सोने पानी, मेरे नबी ने आगे से ये तो कहा ही नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कहने वाले अपनी जगह खुश, बिठाने वाला अपनी जगह मुतमईन। किस बात पे मुतमईन है? इस बात पे कि मैं हूं कौन, रब का प्यारा। मैं हूं कौन? एक बात याद रखो, हम अगर अपने नबी के लिए इल्मे गैब मानते हैं, अपने नबी को हाजिर नाजर कहते हैं, अपने नबी को मददगार कहते हैं, हम अपने नबी को मुख्तारे कुल कहते हैं, हम अपने नबी को इज्जत और शान वाला कहते हैं, हम अपने नबी को बेमिसलो बेमिसाल कहते हैं, तो अपने इन सारे अकायद में हम इस बात के पाबंद हैं कि मेरे मुस्तफा को ये जो सब कुछ दिया है ये मेरे रब ने दिया है। रब देने वाला, मेरा मोहम्मद लेने वाला, प्यार से जो कदा करे, अल्लाह देने वाला, मेरा तेरा नबी लेने वाला। और जब देने वाला कहते हैं, सोनिया माँ काना व माँ काना ताओ रब्बे का महजूरा, और हबीबा तेरे रब की अता को थोड़ नहीं है। देने वाला भी कहते हैं थोड़ नहीं है, लेने वाला भी कहते हैं। यार जुमला तो कम से कम चुप के जरा पूरा कर छड़िया करो यार। देने वाला भी कहता है नहीं है, लेने वाला भी कहता है थोड़ नहीं है। तो ये मुल्ला की बात हम कैसे माने जो कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता? अबे कोई तेरा होगा जो नहीं कर सकता होगा, मेरा तो वो है जो मुंह से कहता है रब करके छोड़ता है। तो फिर हम क्यों न कह तू शाह खूबा, तू जानी जाना, तू शाह है चेहरा मुल्क किताब तेरा, न बढ़ सकी है, न बढ़ सकेगा, न बढ़ सकी है, न बढ़ सकेगा मिसाल तेरी। बोलो बोलो मिसाल तेरी। अब जरा दुआ का माना करेंगे, दायदु दुआन, दायदु दावतन, दायदु देवतन। इसका माना क्या है? दायदु दुआन का माना है पुकारना। क्या माना है? अब माना बनेगा ला तअबुदु दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादकुम बादा। नबी के पुकारने को अपने आपस में एक दूसरे का पुकारना मत समझो। क्या बोला? एक दूसरे का पुकारना मत समझो। के मतलब तेरा पापा सुता होया होवे, तेरी होवे लड़ाई, तवज्जो है, तेरा भाई सोया हुआ तेरी हो जाए लड़ाई, वो घर के अंदर सोया तेरी लड़ाई हो चौक में, तू उधर से पुकारे पापा छी, पापा छी, पापाई पापाई, तेरा काम हो गया। पापे रही कोई पता नहीं क्या हो ही गया। तेरा अगर कोई जिगरी यार है, दोस्त है, तुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, घेर लिया,
अब तू दोस्त को बुलाए, आओ आओ, हेल्प मी हेल्प मी। वो घर में ख्वाब देख रहा है, तुझे कुछ उसको मालूम नहीं कि तेरे ऊपर क्या हो रहा है और उसको पता नहीं। तवज्जो है रे, तवज्जो है।